अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ाहरा काज़मी को शेल्टर होम से निकाल कर आखिर कहां पर ले जाया गया था? हाँ जी, ज़ाहरा पर तशद्दुद हुआ है। जलील नेक्सस ने भी एतराफ़ कर लिया है। बच्ची की ज़हीर से एक मुलाकात करवा दो, फिर देखो कि वो तोते की तरह किस तरह से क्या कुछ बोलने वाली है। कुछ भी कर लो, ज़ाहरा काज़मी तो पाकिस्तान से बाहर भेजने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जलील नेक्सस का नया प्लान बेनकाब हो चुका है, जो कि आज की वीडियो में जो है उसको हम आपके सामने रखेंगे और आपको इल्म हो सकेगा कि इन्होंने क्या नया प्लान बनाया है, किस तरह से ये अब ज़ाहरा काज़मी को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, ज़ाहरा काज़मी की घर वापसी की खबर जलील नेक्सस से अभी तक हजम नहीं हो पा रही। ना पहले उनसे ये हजम हो पा रहा था कि जी वालिदैन को इजाज़त मिल गई है कोर्ट की जानिब से कि वो बच्ची से मुलाकात करेंगे। पहले 5 घंटे की मुलाकात, उसके बाद 3 घंटे की मुलाकात, और अब दोबारा 3 घंटे की मुलाकात होने जा रही है 16 को, जो कि उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही। अब उनको ये चीज़ें भी डाइजेस्ट नहीं हो रही कि बच्ची अनकरीब जो है वो वालिदैन के साथ घर जा रही है। 17 को एक बड़ी खबर आने वाली है। इनका ख्याल था कि बच्ची एक बार मेहदी काज़मी के घर से निकाल जाएगी, यानी कि ये लोग निकाल लेंगे तो दोबारा कभी वो अपने घर वापस जा ही नहीं पाएगी। ये इनका प्लान था। बच्ची को जी ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद इन्होंने दिया, उसके बाद इन्होंने ब्लैकमेल किया, लेकिन जी अदालतों के हरकत में आने के बाद बच्ची इनके हाथ से निकल गई। बच्ची जैसे ही कराची आती है और बच्ची को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाता है, वो दिन जो है इनको लगता था कि बच्ची 2-3 दिन में घर वापस आ जाएगी। इनका जो जानी मौला जाता है वो भी कहानियां सुनाता था कि 2-3 दिन के अंदर आप लोग खुशियां बनाए, वलीमा मनाने की तैयारी करें। ज़हीर के साथ ज़ाहरा काज़मी जो है वो कराची से लाहौर आएगी। अब आप देखेंगे 2.5 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। ज़हीर को भी वहां पर शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि अदालतों के चक्कर उसने काटने हैं। अब वो भाग नहीं सकता। तो इनको ये लग रहा था कि जी चीज़ें बड़ी आसान हैं और बच्ची जो है इनके चुंगल में ही रहेगी, ज़हनी तौर पर भी, और हर तरीके से ये ऑपरेट करते रहेंगे। लेकिन बच्ची इनके हाथ से निकल जाती है। अब जी जो जाली, सस्ती, फजूल किस्म की घटिया फनकारा है, उसने एक नया शोशा जो है वो छोड़ दिया है कि ज़ाहरा काज़मी को कराची के शेल्टर होम से एक खातून वजीर के ऑफिस ले जाया गया और वहां पर ज़ाहरा काज़मी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मतलब सच में, मतलब सीरियसली ऐसा हो सकता है? मेहदी अली काज़मी ना हो गया अमेरिकन प्रेसिडेंट हो गया कि उसके इशारों पर जो है पूरा कराची नाच रहा है, उसके इशारे पर जो है वो शेल्टर होम वाले सारे काम करते हैं, उसके इशारों पर जो है वो जो वो चाहता है वो हो रहा है। तो इन्होंने तो जी मेहदी अली काज़मी को अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दिया है कि जब चाहे अपनी मर्जी से जहां मर्जी कुछ भी वो कर ले। अच्छा जी, बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के शेल्टर होम में रखा गया है और वहां जो है बगैर कोर्ट के ऑर्डर्स के कोई बच्ची से मुलाकात तक नहीं कर सकता। ये वही घटिया लोग हैं जिन्होंने बैठकर अपने लाइव सेशन में ये कहानी सुनाई थी कि कोई लोग, मतलब कुछ लोग अपनी फैमिली मेंबर से मिलने जो है वो शेल्टर होम जाते हैं। वहाँ पर ज़ाहरा काज़मी भी घूम रही होती है, तो वो घूमते घूमते ज़ाहरा काज़मी से सवालात करते हैं और वो उनको अपने दिल का सारा हाल बता देती है और वो बाहर आकर फिर हम लोगों को बताते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बताती चलूँ कि वहाँ पर मुलाकात का तरीका ऐसे नहीं होता कि जिन्होंने मिलना होता है उनको खुलेआम परमिशन दे दी जाती है कि जी आप जाकर जहाँ पर बच्चे रह रहे हैं या जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनसे मुलाकातें करते रहे। होता यह है कि एक रूम बनाया हुआ है मुलाकात का, जहां पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं और उस रूम से बाहर जो है कोई भी मुलाकाती नहीं जा सकता। तो इनके झूठ अल्लाह माफ करे, मैं कहती हूँ कि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मेरे ख्याल में पैदा होते ही घुटियां जो खाई हैं वो किसी झूठे की खाई हैं, उनके हाथों से खाई हैं। झूठ बोलना इनका जो है वो वतीरा है। हर वक्त कुरान पाक उठा के झूठ बोलते हैं ये लोग, जो है वो बड़ी बड़ी कसमें खा के झूठ बोलते हैं। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, इतनी बड़ी बड़ी कसमें झूठी नहीं खानी चाहिए, सब कुछ आगे आ जाता है। अच्छा जी, अब इन्होंने ये कहानी सुनाई कि जी बच्ची को जो है वो लेकर जाया जाता है। एक खातून वजीर जो है बच्ची को मारती हैं, पीटती हैं और उसको अपनी बात कहने पर मजबूर करती हैं। यहाँ पे जलील नेक्सस जो है वो स्टोरी सुना रहा है कि बच्ची को शेल्टर होम से मिनिस्टर के ऑफिस ले जाया गया और वहां पर थप्पड़ मारे गए कि अपना बयान दो कि तुमने अपने वालिदैन के घर जाना है ताकि तुम्हें हर हाल में जो है वालिदैन के घर भेजा जा सके। इससे जी एक बात तो साबित हो चुकी है कि जी जलील नेक्सस तक भी ये खबर पहुंच चुकी है कि बच्ची जल्द अपने घर वापस जाने वाली है। 17 बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है और उसमें कुछ बड़े फैसले आने वाले हैं। अब ये तशद्दुद के बयान जो है बना रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं, यानी कि जी इनका कहना है, ये लोग एतराफ़ कर रहे हैं कि हमने भी ज़ाहरा काज़मी पर 3 महीने जो है मुसलसल तशद्दुद किया। तशद्दुद करने के बाद मारा पीटा, उसकी कुछ वीडियोज़ बनाई, तस्वीर अपने
पास रखी और फिर अपनी मर्जी के बयान जो है वो बच्ची से हम दिलवाते रहे। वरना जी 14 साल की जो बच्ची है वो कैसे अपने वालिदैन के खिलाफ इतने बड़े बड़े केसेस कर सकती थी, उनके खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी कहानियां सुना सकती थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो मिनिस्टर पे बात डाल रही है सस्ती फनकारा अदाकारा, ये इन्होंने खुद सब कुछ किया और इसने ये बात बोली है ऑन रिकॉर्ड कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको मैं अगर वायरल करना शुरू कर दूं तो क़यामत आ जाएगी। तो इसके पास बच्ची की बहुत सारी जो है अजीबोगरीब किस्म की वीडियोस हैं जिसको इसने वक्त आने पर इस्तेमाल करने का जो है वो इरादा किया हुआ था। झूठी सस्ती अदाकारा का कहना है कि जी अब ज़ारा काज़मी को 2 दिन के लिए घर ले जाया जाएगा और फिर वहां से मेहदी काज़मी जो है फैमिली समेत किसी दूसरे मुल्क में फरार हो जाएंगे। एक मुल्क में जी इन्हें असाइलम यानी कि जो है पनाह देने की भी मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। इसने ये कहानी तक सुना दी है। आंटी कुछ तो लॉजिकल बातें किया करो, मतलब आप वो जो आप कहती हैं ना कि वो एक नशा है उसको दिया जाता है तो बंदा जो है 24 घंटे में कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, तो मुझे लगता है आपने वो सस्ता नशा करना शुरू कर दिया है और इसीलिए आप सस्ती बातें करती हैं। तो कुछ खुदा का खौफ करो। मेहदी काज़मी पहले दिन से अदालत में खड़ा हुआ है, पहले दिन से फरार जो है वो जलील नेक्सस हो रहा है, पहले दिन से अदालतों को फेस जलील नेक्सस नहीं कर रहा। अभी भी जो है जलील जहीर यानी कि उसकी वालिदा जो है वो रूपोश हुई है, तो फरार होने का काम जो है वो जलील नेक्सस का है। यहाँ पर मेहदी अली काज़मी का फरार होने का काम होता तो वो कभी कोर्ट्स में आके जो है कोर्ट्स के धक्के ना खा रहा होता। वो कभी एक कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से, कभी वो हाई कोर्ट जाता, हाई कोर्ट से जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, कभी वो कहीं जा रहा है। तो वो पागल थोड़ी है कि अगर उससे फरार ही होना होता तो वो अदालतों के धक्के क्यों खा रहा होता। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि ये तो सारा काम इनके गैंग का है, इनके रेक्सेस का है, इनके जो कारिंदे हैं उनका है कि बच्ची को गायब कर दिया और फिर बैरून मुल्क स्मगल इन्होंने करना था, दुबई बेचने की मुकम्मल तैयारी कर ली गई थी जलील नेक्सस की जानिब से। लेकिन फिर मेहदी अली काज़मी बीच में आके खड़ा हो जाता है सीसा बिलाई दीवार की तरह। अच्छा जी, मेहदी काज़मी जो है कहीं पर नहीं भागेगा, ना वो कहीं पर भागा है, ना उसने कोई तैयारी की है। रुको, जरा सब्र करो, ठहरो, अभी तो तुम्हें जो है मजीद जलील करना है, अभी तो तुम लोगों को सजाएं दिलवानी है, अभी तो तुम लोगों को अंदर फेंकना है। वो जहीर समेत जो है पूरे नेक्सस को सदा दिलवाकर जो है वो ही चैन से बैठेगा, क्योंकि उसको बताया कि सिर्फ एक उसकी बेटी का मामला नहीं है, ज़ारा काज़मी का मामला नहीं है, पाकिस्तान की बेटियों का मामला है जिनको आज से पहले तुम लोग जो है वर्गलाते रहे हो, बेचते रहे हो। उनकी बेचने की कमाइयाँ जो है तुम लोगों के शक्लों पर नजर आ रही है कि तुम लोगों की शक्ल पर इस वक्त क्या हालत हुई हुई है। अब तुम्हारी जी चीखें निकलेंगी, वो चीखें निकलने का टाइम जो है वो आ चुका है। बच्ची घर भी जाने वाली है, इंशाल्लाह ताला बच्ची वालिदैन से मुलाकात भी करेगी। बच्ची ये भी बताएगी कि उसके साथ क्या कुछ हुआ और किस किस ने उस पर कितना तशद्दुद किया। सब चीज़ें जो है वो निकल के सामने आएंगी। तो ये सस्ती फनकारा जो इस वक्त मिनिस्टर का नाम बीच में ले रही है कि जी एक मिनिस्टर ने अपने दफ्तर में बुलाया और उसको बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मारा गया, पीटा गया। ये इसकी वो ख्याली पलाऊ हैं जो बैठ के सारी सारी रात पागलों की तरह जो है वो अपने सर खुजाती रहती है और नई नई स्टोरीज डेवलप करती रहती है जिसका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं। तो रात को सोया करें, रात को जो है वो सोने के लिए बनाया गया है और दिन में जो है इंसान जब सुबह उठकर काम करता है तो उसका दिमाग जो है नेगेटिविटी से पाक रहता है। लेकिन ये खातून सस्ती अदाकारा सारी रात जाग कर जो है वो शैतानी अमल अपने दिमाग में करती रहती है ताकि सुबह एक नई स्टोरी बनाकर जो है सोए। मैं कहती हूँ झूठों पर अल्लाह ताला की लानत। बहुत जल्द बहुत खुशखबरियां जो है आप लोगों की मुंतजर है इंशाल्लाह ताला।